नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि जिस तरीके से लगातार तेजी के बाद थोड़ी सी सुस्ती देखने को बाजार में देखने को मिल रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं और क्या अभी आगे बाजार में तेजी बनी रहेगी, पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, पिछले हफ्ते हमने देखा थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एफआईज की तरफ से आती हुई दिखाई दी और शुक्रवार को 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी भी देखने को मिली। तो क्या आगे भी एफआईज बने रहेंगे खरीदार, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह रहेगा कि अब यूएस के अंदर अगर रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का होता है तो फिर बाजार पकड़ेगा क्या नई रफ्तार। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, जिन शेयरों पे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार रेलवे डिफेंस को लेकर के, रेलवे डिफेंस शेयरों में जो आज तेजी है क्या वो आगे भी रहेगी बरकरार और कहां बन सकते हैं खरीदार। इसके साथ साथ जो बढ़ बढ़ के आपके सवाल आए हैं उसका भी जवाब मिलेगा और इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। और सबसे पहले वेलकम करेंगे आज के हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी का। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत, एक तो क्या ड्रेस सर आपकी, मतलब दिन प्रतिदिन मतलब जो है आपकी जो क्या कहते हैं आकर्षण बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर आपने क्या सही समय पर आइडेंटिफाई किया रेलवे शेयरों को और क्या तूफानी रैली है। मतलब बहुत लोगों के लिए आसान होता है कि 2 दिन नहीं कोई शेयर चला तो कमेंट कर दिया, कुछ भी बोल दिया, लेकिन बहुत सही समय पर इसी कार्यक्रम में आपने रेलवे शेयरों पे बात की थी। और क्या आज लोगों को रिटर्न मिल रहे होंगे जिन लोगों ने या तो वहाँ पे एवरेजिंग की हो या फिर खरीदारी की हो। आपकी टिप्पणी मार्केट पे थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है और रेलवे पे आगे भी बात करते रहेंगे, आप चाहें तो एक कमेंट कर सकते हैं सर। पहले तो विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सही टाइम पे आपके चैनल को फॉलो करके लोगों को मुनाफा हो, इससे बढ़िया खुशी क्या होगी। बिल्कुल सर। अ, थोड़ी सी मेरी आवाज़ और थोड़ी सी वो तबीयत नासाज है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप दर्शकों से सब पहले। मतलब आप बस मुंह हिलाते रहिए, बाकी हम सब लोग सब समझ जाएंगे। आप बस स्वस्थ रहें जी सर। आज थोड़ा दामोदार आपको लेना पड़ेगा बिकॉज आप टेंशन अभी। मत लीजिए सर, हाँ आप जी लेवल बिल्कुल। बताते रहिए, यहाँ बाकी चीज़ें जो है लोगों को बाकी आप। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा दिशाहीन सा हो गया है बिल्कुल। और यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेल साइड अपॉर्चुनिटी भी है, बाय साइड भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जरूर है कि आपको बहुत धैर्य रख के काम करना है। टाइम वैल्यू थीटा डीके का यहाँ पर सीधा सीधा फायदा उठाना है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। और जो निफ्टी के जहां तक लेवल्स की बात करें तो ठीक है, आज मार्केट में वो तेजी नहीं है, आज वो दौड़ नहीं दिख रही है। और उस हिसाब से आज मार्केट बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट ने अपना साथ देना छोड़ दिया है। वो थोड़ा सा साइडवेज जोन में जाता है तो एक अच्छी बात है। और अगर देखें तो निफ्टी आपको अब साइडवेज दिख रही है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं डिसाइड हो रहा, क्योंकि निफ्टी 25,000 के सपोर्ट पे है। अपसाइड पे अगर जाते हैं तो 25,250 का एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, अच्छे अच्छे शेयर तो अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पे फोकस कीजिए। बाजार साइडवेज है, लगातार चला भी है 6-7 दिन, 25,000 के ऊपर है। तो सर 25,000 के ऊपर तो पॉजिटिव है ना सर अभी। देखिए, जब तक 24,900 के लेवल्स अब नहीं कटते हैं तब तक तो पॉजिटिव ही है। और वैसे भी आपका बोनस का वो जो ग्रीन एरो आ रहा है आज, मैच कराएगा ही कराएगा। तो दिवाली तक दिवाली धमाका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट वाह, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, दिवाली धमाका मिलेगा मिलेगा। बहुत सारे सवाल आपको देख करके जैसे आपकी तस्वीरें आती हैं तुरंत इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग सवाल भेजने लगते हैं और आज फोकस सबका ज़्यादा हम देख रहे हैं पीएसयूज़ पे है, तो उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल सबसे पहले लेंगे हम जरा टाटा स्टील को लेकर के। गौरव जी खरीदना चाह रहे हैं टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील में सर हम लोगों ने पहले भी बात की और अच्छा मूव भी रहा। अभी क्या करना चाहिए टाटा स्टील को लेकर के, ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं। आज थोड़ा सुस्त है लेकिन ठीक है सर, 169 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं, एक महीने में 6-7% चला है। देखिए, फ्रेश बाय करने के लिए जस्ट वेट एंड वॉच। वंस इट रीच एट 165 तब बाय करेंगे, मतलब 165 के आसपास आता है तो बाय करेंगे। अभी करंट लेवल तो नहीं है फिलहाल, तो थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी आज के मोमेंटरी ट्रेड में बाय नहीं है। आज मत खरीदिए, आज रहने दीजिए, ये सलाह आपके फिलहाल के लिए दी जा रही है।
और ऑलवेज बी हैप्पी के नाम से आईडी बनाई हुई है। हाकिम सिंह कह रहे हैं हाय हाय आपको भी। ये कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर और रवि सर, टैक्स रेल के बारे में सवाल सर इनका है। 150 रुपये के भाव पर 1000 शेयर लिया हुआ है, कह रहे हैं क्या इसमें बने रहें या फिर एग्जिट कर जाएं? आपकी राय मेरे पोर्टफोलियो के लिए का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आपकी राय सर इनके पोर्टफोलियो के लिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अभी क्या सलाह रहेगी? 150 के आसपास चल रहा है और भाई साहब ने 150 के भाव पर ही लिया हुआ है, तो अभी क्यों निकलना? अभी पूछ लेते हैं सर से। सर क्या सलाह रहेगी? सर आज 2.5% ऊपर है लेकिन इनके तो भाव पर ही है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, ऊपर तो लग रहा है, लेकिन विपुल जी, वो कहते हैं ना, खड़ी लकड़ी और उड़ता उड़ता हुआ तीर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज खरीद रहे हैं तो मैं आज आपको बोलूं तो आज आपको मार्केट से दूर रहना है। पितृपक्ष का जो है वो पेन मत झेलिए, थोड़ा दिन आराम करिए, क्योंकि आज मार्केट मुझे कहीं से भी कोई एंगल से बाय के लिए नहीं लग रही। इसका ये मतलब नहीं कि सेल के लिए लग रही है, इसका मतलब ये है कि आज वो दूर दूर से बस इशारेबाजी करते रहे, देखते रहे, लेकिन कुछ खरीदे नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट भी ना डिसाइड नहीं कर पा रहा है किधर जाना है, आगे चलने की थोड़ा पीछे वो हट के तब आगे चले, या फिर रास्ता बदल लें, कोई दूसरे रास्ते से तेजी से जाया जा सकता है। मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा है। आप निफ्टी को देखिए, सुबह से अब तक में 5 पॉइंट, अरे जब 25,000 की चीज 5 पॉइंट पे डिसीजन नहीं ले पा रही, तो आप ही कौन से हीरो और राजा बाबू बनने की कोशिश कर रहे हो? जस्ट वेट एंड वॉच। 150 पे खरीदा तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, डिप तो आएगा, 147 तक का डिप आ सकता है, बट इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि रेलवे काउंटर तो अब लंबा समय के रखने की बारी है। और आपने जो बात करी उसमें देखते हैं तो मुझे लगता है कि 165 के लेवल तो मिलेंगे मिलेंगे। तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदी है तो बने रहिए। बहुत क्वांटिटी खरीद ली कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, डर जाए, तो फिर कहूंगा कि क्वांटिटी कम कर लीजिए। नहीं तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच। मार्केट आज सोचने का, समझने का दिन है। आज गप्पे मारिए, चाय पीजिए और वाह। कहिए तो तुम यहीं खड़े हो, अच्छा रुको, यहीं रुको। आज एक काम करते हैं, एयू बोनस पे 1 से 2 का टाइम बिताते हैं, 2 के बाद कहीं और टाइम बिताइएगा और 3:30 बजे घर चले जाइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना है रवि जी का। अभी वेट एंड वॉच, होल्ड करने की सलाह है। एक अगले दर्शक हैं अवनीश चौधरी जी, कह रहे हैं हेलो रवि सर, यू आर माय फेवरेट, नमस्ते। इरिडा 152 के ऊपर जाने के बाद दोबारा रिव्यू करने को कहा गया था। देखिए सर, मतलब लोग कुछ ऐसा नहीं है कि सभी लोग बात नहीं मानते, कुछ लोग बात मानते हैं। और एग्जैक्टली जैसे जो है ऊपर आया 152 के तुरंत इन्होंने अपना सवाल पूछ लिया, लेकिन इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है 195 की। कह रहे हैं 3305 शेयर हैं। अब आगे क्या किया जाए सर? तो रिव्यू कराने आ गए हैं सर अवनीश जी और आपसे, और कह रहे हैं आपने कहा था तो रिव्यू कर दीजिए सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल बने रहिए, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाय करना है बाय करके चलिए, लेकिन इसका टारगेट जो अभी 12 अक्टूबर तक, दिवाली तक है, तब तक अभी होल्ड एंड वेट एंड वॉच। एंड अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 145 147 के स्टॉप लॉस से ऐड ऑन किया जा सकता है। अभी फिलहाल तो अभी टारगेट थोड़ा बढ़ने का ही दिख रहा है। टारगेट ऊपर के हैं तो बने रहिए सर, होल्ड करने की सलाह अभी है। स्टॉप लॉस जो बताया गया उसको ध्यान रखिए, लेकिन अभी बने रहिए। आ जाएंगे सर आपके भाव भी, 30-40 रुपये और की बात है। हाँ, लेकिन धीमे धीमे थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। प्रिया गुप्ता जी कह रही हैं सर फ्रेश बाई BEL में करना चाह रही हैं सर। BEL फ्रेश बाई काफ़ी थोड़ा सा मतलब सुस्ती दिखाने के बाद सर ये दोबारा जो है हम देख रहे हैं कि 400 के नज़दीक पहुंच चुका है। 370 तक नीचे गया, फिर वहां से रिकवर होकर 400 के पास आ गया है। क्या करें? फ्रेश बाई 400 के आसपास करना है, नहीं करना है? बहुत लोग पूछ रहे होंगे, क्योंकि डिफेंस में कुछ एक चुनिंदा शेयरों में, चुनिंदा तो नहीं, आज काफ़ी सारे शेयरों में रैली अच्छी देखने को मिल रही है। BEL फ्रेश बाई, आपकी टिप्पणी? देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चाय कॉफी पीजिए, गप्पे उप्पे शप्पे मारिए और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। और ब्रोकर क्या बैठे हैं तो उससे बोलिए बढ़िया कॉफी वॉफी पिलाए, बट पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए। करंट लेवल पे तो बिल्कुल बाय नहीं बनता। अगर बनेगा भी तो BEL बनेगा, लेकिन नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। 385 तक आ सकता है, 5% डाउन हो सकता है। वाई बाय एट करंट मार्केट प्राइस? तो फिर वेट एंड वॉच करते हैं, क्यों अभी मारा मारी यहाँ पे शुरू करें? तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा करेक्टिव फेज में जाने के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा जस्ट कुछ अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, फिर देखते हैं। सर जैसे माला दास जी हैं, वो कह रही हैं कि मैंने 266 पे लिया था, फिर 264 पे बेच दिया। 266 266 पे कब आपने, मतलब या तो पहले खरीदा हो तो ठीक है,
कह रहे हैं कि ये आपने कहा था 230 तक आएगा। 230 कब की बात कर रही हैं आप? या तो 330 आप कह रही हो, पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि अभी जो मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है उसके लिए कोई एक कंपनसेट करने के लिए कोई एक स्टॉक बता दीजिए। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर माला जी के लिए? नहीं माला जी, अच्छी बात है। आप अगर ऐसा फॉलो करती, पहले देख भी बात समझ लीजिए, मार्केट में कभी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती। वो जो ये माथे पे लिखा होता है ना, वो किसी को जिसको मिलता होता है मिल जाता है, जिसको नहीं मिलना होता वो ऊपर ही जाके फंस जाता है। और हम लोग सिर्फ मदद ये कर रहे हैं कि वो जो बदलाव है उसमें बस पेन हो तो थोड़ा कम हो। आदमी हर चीज के लिए मेहनत करता है। आदमी आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी अच्छे से चलती रहे, आप खुशी खुशी रहे। लेकिन हर दिन खुशी के फिर भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। परिवार में है तो वही चीज सेम स्टॉक मार्केट पे भी लागू होती है। अब जिसमें नहीं प्रॉफिट लिखा इसका मतलब छोड़ दीजिए। बीएल हो सकता है आपकी बेल ना बज रही हो उससे, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। और जहां तक अभी लेने के हिसाब से देखिए, डीसीएक्स इंडिया एक डिफेंस का ही स्टॉक है, 278 रुपए चल रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच, 275 आए तो उसको थोड़ा सा देख सकती। कहाँ 396 खरीदने जा रहे हैं, 275 खरीद लेंगे। अगर महंगा कुछ लेना है तो फिर कुछ और बता देंगे, बट फिलहाल अभी तो वही दिखाई दे रहा है। ठीक। अच्छा सर, चूँकि मैं वेट कर रहा था कि आप दर्शकों की संख्या बल पे थोड़ा सा आपका फोकस रहता है, तो अब करीब 800 लोग हो गए हैं सर। तो कोई कॉल सर ऐसी है जिसको आप डिस्कस करना चाहें, जिसको आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को? तो बाकी 300 लोग कहाँ गए आपके? आएंगे सर, धीरे धीरे आएंगे। वो इधर उधर घूमते चाय पानी करके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके आते हैं सर, थोड़ा सा। देखिए आज तो मार्केट में भी विपुल जी मूवमेंट नहीं है। हो सकता है पिक्चर उच्चर देखने चले गए हो सर। पिक्चर भी कोई अच्छी नहीं आई है। कोई बात है, अब 850 हो गए, चलिए आ गए कुछ और सर। आ रहे हैं सर, धीरे धीरे आ रहे हैं घूम घाम के। आप बताइए सर। जी सर। देखिए दिमाग में तो एक खुराफात चल रही है और एक स्टॉक दिख रहा है, लेकिन आपने, आजकल मैं ना नए नए स्टॉक्स पे काम कर रहा हूँ। वाह, बहुत तो बढ़िया। मैंने एक स्टॉक अभी 2 दिन पहले एक चैनल पे भी रिकमेंड किया था, और मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ कि वो 3% आज तेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ कि आपके दर्शकों को थोड़ा लेट मिल रहा है। कोई बात नहीं सर, देर आए और दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी दम बहुत है, दौड़ बाकी है। और वो है एक्सिस कैट्स। हाँ ए ए हाँ एक्स आई एस हाँ। सी ए डी ई एस। एक सेकेंड, फिर बाबू मैं। बाबू बाबूराम जी से बोलिए, ठीक से इंग्लिश इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। अच्छा, एक्सिस केट्स, CADS एक्सिस, और उसके बाद केट्स, एक्सिस केट्स का भाव ठीक है। चलने लगा सर, 1629 पर है एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी के नाम पर। तो जो है यहाँ पर 1629.50 का भाव देखने को मिल रहा है। ढूंढ लिया सर, ऐसा थोड़ी मतलब आ गया। देखिए 1629.50 पे ट्रेड करता हुआ। क्या रहेगा सर स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पर? देखो बाय करो, टारगेट वारगेट अभी बताते हैं, फंडामेंटल भी धीरे धीरे बताते हैं। लेकिन बाबूराम जी की एक बात बताते हैं। आज बाबूराम जी ने जब मुझे मैसेज भेजा, लिंक भेजा, तो उससे पहले उन्होंने भेजा कुछ, मेरे ख्याल से वो भेजा था कि आपकी तबीयत ठीक हो। अच्छा, तो तो बाबूजी को बाबूराम, पता लग गया था मतलब कि तबीयत खराब है आपकी? अब आई डोंट नो कि बाबूराम जी को कैसे पता चल गया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उनको पता जरूर लग गया था आई हाँ थिंक। सर, मतलब अंदर की बातें पता कर लेते हैं बाबूजी, मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं। अरे सर, बड़ा खतरा सा लगने लगता है कभी। जी तो सर। फिर जब तक हम लोग बाय कर रहे हैं, आपने बाय किया है, नहीं किया, नहीं किया तो करना शुरू कर दीजिए। ये टारगेट है इसका अब 1850 रुपए का, और थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट रखते हैं तो 2000 का। शॉर्ट टर्म में भी टारगेट अगर देखते हैं तो 1750 रुपए का। मतलब हर कोने से चौका ही चौका ही है। अब 1750, 1850, फिर 2000 है, ऐसा हाँ, मतलब कर ले। हाँ, ये टारगेट आपको धीरे धीरे अब इस बार के बजट से पहले आते हुए नजर आएंगे इस स्टॉक में। ठीक। और सर आपने ये क्या बताया, आपने स्टॉप लॉस क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। तो इसमें अब चूंकि हो सकता है कि कुछ लोग आज खरीदें, कुछ लोग कल खरीदें, कुछ लोग 2 दिन बाद खरीदें, तो थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखिए। लंबा स्टॉप लॉस का मतलब है 100, अगर हम 150 रुपए का पहला टारगेट ले रहे हैं तो एक 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलते हैं और करंट लेवल से बाय करना शुरू करते हैं। 1608, देखिए वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत आग मत लगिए। आप देखिए हम लोग जब तक बात कर रहे हैं तो देखिए कितनी तेजी से वोलेटिलिटी दिख रही है। और जब ऐसा करेक्शन आ जाता है, यानी 1580 अगर आ जाए, तो फिर सबसे कहिएगा ये स्टॉक बेकार हो गया है, लेकिन खरीद के चुपके से रख लीजिएगा। और वाह, सबसे कहिएगा बेकार हो गया है स्टॉक, कुछ बहुत नहीं होगा, शानदार। स्टॉक गिर जाएगा।
तो 1580 तक की बिड लगा के रखिए, स्टॉक उठाइए। टारगेट होगा इसका 1750, थोड़ा और लंबा रखेंगे तो 1850। और फंडामेंटल नंबर्स पे तो कंपनी का फिलहाल क्या ही कहना है, एरोडायनेमिक में है। थोड़ा गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बढ़ेगी तो उसके हिसाब से मूवमेंट होगा। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा रुक रुक के खरीदिए। 1580, 1585, 1590 ये बिट डालिएगा। तो ये आपका जो रेट अभी आ रहा है थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, अगर अपडेटेड करेंगे तो आप 1580 और 1590 के आसपास के रेट इसको पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर राय दे रहा हूँ कि इन लेवल्स पर खरीदारी करिएगा। तो लंबे 1591 का भाव हो गया, तो हाँ, हाँ। इसीलिए इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि धीरे धीरे करके खरीदिए, और ये चलता ऐसे ही है। और आप नीचे में देखिए, आप आईएएस के वॉल्यूम देखिए, तो आप ये पाएंगे कि लगभग पिछले 15 सितंबर से अब तक में इसके वॉल्यूम जो है कंटिन्यू एवरेज ऑन एवरेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर ये चाल बाकी रहेगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एवरेज 1600 रुपए तक खरीद लेंगे। 1591 चल रहा है, मैं 10 रुपए ऊपर मान के चल रहा हूँ। तो ठीक। देखते हैं कि कहाँ पे आपको 2-3 दिन में हाँ, सट्टा मिलने वाला चलिए, है। तो इसको हम रिविजिट करेंगे, अभी देखते हैं कि हाँ कैसी चाल रहती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आराम से खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की सवाल लेते हैं। और मनीष तिड़के जी हैं, कह रहे हैं प्लीज़ सर रवि सर से पूछिए, मैंने हुडको 225 रुपये 20 पैसे पर आज इंट्राडे के लिए बाय किया है, क्या व्यू है? सर हुडको मतलब ऐसा शेयर है नहीं जो इंट्राडे के लिए खरीदा जाए, लेकिन फिर भी जो चूँकि आज मोमेंटम में है तो पूछते हैं सर से, सर इंट्राडे के लिए खरीदना सही है नहीं सही है? 1-1.5 रुपये इनकी खरीद से नीचे है, अभी 3.5% की मजबूती, 224 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी सलाह क्या रहेगी मनीष जी के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मनीष जी को अभी थोड़ा सा अब खरीद ही लिया है, जंग लड़ी ली है, तो फिर होल्ड कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वेट कर लीजिए। और बीटीएसटी के ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड में तो आज को प्रॉफिट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ बीटीएसटी ट्रेड में कल मिल सकता है। लेकिन कल जो भी मिले 228-30 उस पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल। आज इस पे कॉल भी थी शायद सुबह के 10 बजे में, तो वो वहाँ पर भी 1-2 दिन का समय आपको 3-4 दिन का दिया गया था। इतने जल्दी जो है निराश हताश नहीं होते हैं। और यहाँ पर अगली टिप्पणी जो है वो परेश जी की है। और परेश जी कह रहे हैं, विपुल सर, डॉक्टर रवि सर, काफ़ी दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। तिरुपति फोर्जिंग्स 17 रुपये पे लिए 5,000 शेयर, क्या करें, प्रॉफिट बुक करूं या फिर होल्ड करूं? ढूंढ ढूंढ के शेयर लेते हैं, लेकिन 17 रुपये में लिए, ये अच्छी बात है आपने कि अब 17 रुपये का शेयर 39 रुपये का हो गया है सर। और तिरुपति फोर्ज एक बार ज़रा देखिए क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लें क्या एक बार के लिए 17 से 39? देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रॉफिट नहीं भी बुक करते तो भी आप इसका 36 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। बहुत लो वॉल्यूम है, ना के बराबर वॉल्यूम ट्रेड होते हैं, थोड़ा स्पेकुलेटिव है। लेकिन आप फायदे में हैं तो फायदा बढ़ने दीजिए, लेकिन 36 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। उसके नीचे जाता है तो फिर बस तिरुपति बालाजी के लिए हाँ जय जय करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आती हुई। लोफ की फिटनेस करें, नमस्कार सर, शॉर्ट टर्म होल्डिंग पीरियड में 1 महीने तक के लिए कोई शेयर बताइए। इतने अभी तो बात कर रहे हैं सर, आप लोग कार्यक्रम देखिए, एक के बाद एक जो है बहुत सारी कॉल निकल करके आती है, नज़रिया भी छोटी अवधि का ही होता है। आज एक सवाल था गोदावरी पावर पे मिस हो गया मुझसे, मैम का नाम सवाल था शायद एक, और एक सवाल पुनीत जी का है सीजी पावर। ये 2 पावर ऐसे हाल फिलहाल में सर ऐसे रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज रही है हाल फिलहाल में। पहले ज़रा गोदावरी पावर पे ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। 8.25% ऊपर 265 के आसपास चलता हुआ। अब इनका चूँकि मेरा भाव मिस हो गया मुझसे वो सवाल जो है, तो आगे अगर भाव दिखेगा उनका तो हम फिर से पूछ लेंगे आपसे। लेकिन अभी कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे गोदावरी पावर में, क्या करना चाहिए जिनके पास है? विपुल जी, ये तो वेडनेसडे वाला सवाल है। हाँ सर, आप याद होगा बिल्कुल गोदावरी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। पावर के सारे स्टॉक्स पे हमने चर्चा करी थी और कहा था इसको बाय कर लीजिए, ये आपको राजा बनाने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, आप राजा बन चुके हैं। तो फिलहाल जब टारगेट अचीव हो जाए तो एक बार को प्रॉफिट बुक करके थोड़ा मिठाई मिठाई खानी चाहिए। आज वैसे मैंने मॉर्निंग में ही अपने क्लाइंटों को एक मैसेज डाला था, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, जिससे कि वो जो सुबह उठा था वो थोड़ा सा और फ्रेश होके आगे बढ़ जाए।
लेकिन अगर 65 का टारगेट अचीव कर गया है तो मुझे लगता है कि चाहो तो आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके चल सकते हो। बट हाँ, ये है कि स्टॉक अच्छा है। अब बहुत से लोग पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्या अब खरीदारी कर लें? तो ये वो जवाब तो आपकी विपुल जी देंगे। नहीं नहीं, आप ही दीजिए। मेरे ख्याल से जब एक बार प्रॉफिट बुक हो जाए तो फिर रहने ही देना चाहिए सर। मतलब लेकिन क्या मतलब इतनी तेज़ी के बाद थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा खतरनाक तो हो जाता है। लेकिन आप ज़्यादा मतलब आप एक्सपर्ट हैं, सेबी रजिस्टर्ड हैं, आपके मुंह से ही जो है सलाह कोई भी जानी चाहिए। जी सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर तो बिल्कुल मैं नहीं राय दूंगा करंट लेवल पे खरीदने की। हाँ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना चाहते हैं तो 260 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करके चलिए। और थोड़ा स्माइल भी करिए, थोड़े गिफ्ट विफ्ट भी भेजिए, वाह। प्यार मोहब्बत में टॉफी लड्डू मिठाई दीजिए। क्योंकि विपुल जी देखिए, आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए जो 2 दिन में आपको 15-16% का रिटर्न दे हाँ, रहा बहुत हो। शानदार रहा, सही बात है, बहुत और जबरदस्त। आपको मैं बताऊं कि मैं मैंने जब दिया था विपुल जी, जी। तो मैं अपनी एक्सेल देखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट देना चाहता हूं जिससे कि लोगों को रैशनल भी पता रहे। और आपको बताऊं तो मैंने लास्ट जब इसको दिया था, उस टाइम पे सुबह 10 बजे 10:45 पे 12 सितंबर को इसकी रिकमेंडेशन रिलीज की गई थी। तो शायद मेरे ख्याल से आपके चैनल के आसपास ही बिल्कुल। इसको दिया था। ₹244 चल रहा था, अब 265 सब। 65 67 के आसपास आ गया। आठ हाँ, तो 8% तो सर साल में ब्याज मिलता है हाँ, आपको। सही बात है, और मिल गया बहुत है सर। बुधवार को ही बात है, आज मंडे की बात है, तो ज़्यादा मतलब 2 दिन 3 दिन मैं उसमें खाली एक थर्सडे फ्राइडे का ही सेशन तो रहा। बाकी सैटरडे संडे तो छुट्टी थी, आज तीसरा दिन है। बहुत शानदार। सर एक काउंटर और जो इसी तरह की रैली दिखा रहा है, और आपसे बुधवार को भी चर्चा हुई, उसके बाद भी चर्चा हुई, और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और वो है मॉस्चिप। जरा बताइए आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी भी रफ्तार जो है थमती दिखाई नहीं दे रही है, और 6% की रैली आ गई है इसमें, 270 के आसपास पहुंच गया है। शानदार यहाँ पर जो है रैली रही है। और अभी क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? बीते एक महीने में 55% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आ गया है, तो क्या अब बाहर हो जाएं जिन लोगों के पास है, या आपको लग रहा है और अभी तेज़ी बाकी है जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं? देखिए विपुल जी, अब एक चीज मुझे याद आती है कि जब ऐसा हालात हो जाता है तो हमेशा ये समझ में नहीं आता कि अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से भी अभी 10% चल जाए, लॉलीपॉप निकल जाए। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। आज का प्राइस नोट कर लीजिए, अगर 2 दिन इसके नीचे बंद हो जाता है तो पूरा एग्जिट कर दीजिए, नहीं तो कंटिन्यू रखिए। एक हफ्ते बाद जो प्राइस हाई होगा, यानी कि जैसे अगर सपोज कल बंद होता है 272, तो 272 रख लीजिए। 272 के नीचे 2 दिन बंद हो जाते हैं, बुक कर लीजिए। फिर अगले दिन अगली बार बंद होता है ₹275, तो 275 तो मतलब अपने हाई जो बनाता जाता है उसको नोट कर लीजिए। अगर उससे 2 दिन नीचे बंद हो जाता है तो तीसरे दिन नमस्ते कर लीजिए। इस तरह से ट्रेलिंग चलाते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट भी लॉक होगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो ये ठीक। स्ट्रेटजी अपनाइए, ऐसे ही चलिए जैसी मार्केट है। बिल्कुल। और इसी तरह का सवाल भी एक आया हुआ है, कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, मैं रवि जी, प्रदीप जी, रचित जी, इन सबका फ़ैन हूँ, इन सबकी सलाह मैं बहुत मानता हूँ। मॉस्चिप इन्होंने 239.5 पे लिया हुआ है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करूँ, तो सर आपको बता दिया गया यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक एक करके कि मतलब किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो इसको आप सेव कर लीजिए, और जो है इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो बना करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक जो हमारे हैं उनका सवाल लेते हैं। सीजी पावर रह गया अभी, है ना, ये पुनीत जी का सवाल था 721 पे। इस बीच 1125 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए, आपके मित्र आ गए घूम फिर के। हाँ सर, मतलब आ गए, मतलब ठीक है, देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो पुनीत जी कह रहे हैं कि सीजी पावर 721 में बाई किया था, अब और क्वांटिटी ऐड करने का सोच रहा हूं। तो सर 721 पे लिया और ऐड करना चाह रहे हैं, क्या ये सही लेवल है, या फिर क्या सलाह रहेगी, या फिर इनको जो 721 पे लिए हैं, 70 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, उस पर चुपचाप प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, सीजी पावर को अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे पावर स्टॉक की तरफ भी थोड़ा देख लेना चाहिए। जिस हिसाब से अभी अचानक से आपको धीरे धीरे सब में रैली दिखने लगी है, तो पावर ग्रिड थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इस पर अगर आपको होल्ड करना है तो आप इसको 785 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है।
तो किस मेरे हिसाब से अच्छा, आप। लेकिन पावर ग्रिड तो फ्रेश बाई कर सकते हैं, सीजी पावर को होल्ड कर सकते हैं और पावर ग्रिड नया खरीद सकते हैं, ये कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लेना भी है तो वहां जाके ले लीजिए, यहाँ जाके लेने का कोई मतलब नहीं। उसको आप होल्ड कर सकते हैं सर, लेकिन अगर फ्रेश बाई करनी है तो आप पावर ग्रिड में कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके पीएसयू पावर शेयरों में जान आती हुई धीमे धीमे ही सही आ रही है। तो वो अगर वो रैली आएगी ना, वो फिर जैसे एरेडा में आ गई, बाकी जगहों पे धीरे धीरे करके आ रही है, तो वो पावर ग्रिड फंडामेंटली कोई समस्या नहीं, बस ठीक है, ये थीम अभी चली नहीं थी, अब धीरे धीरे करके चलती हुई दिखाई दे रही है। ओह सर, अच्छा याद दिलाया आपने, मतलब पावर ग्रिड के, और तुरंत मेरे दिमाग में एनएचपीसी आ गया, 3% ऊपर है ये भी सर। मतलब मुझे लगता है कि लोग लगातार पूछ रहे हैं और हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके सर कितना 70 80 70 77 78 से हम लोगों ने मतलब 86 तक आ गया। और बहुत लोग कह रहे थे निकल जाए, क्या करें, आपने कहा नहीं होल्ड करो। अब जो है क्या करें सर, 86 पे तो आ गया, क्या करना चाहिए? और जो अब नए खरीदार करने वाले, खरीदारी वाले भी सवाल आने शुरू होंगे, क्या टिप्पणी रहेगी? पिछले 4 5 दिन में 9 10% चल गया है सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएचपीसी पे? विपुल जी, मेरे दिमाग में कुछ और ही एक सवाल आ रहा है, पूछूं आपसे पहले अरे तो सर मैंने। बिल्कुल सर, आप मतलब बताइए। मुझे एक चीज बताइए विपुल जी कि ये खुलासा शब्द आपने सुना होगा। खुलासा? अ, खुलासा, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपना खुलासा एनएचपीसी पे खुलासा करता हूं तो उसका क्या मतलब होता है? खुलासा मतलब किसी सीक्रेट को रिवील करना होता है सर ज़्यादातर, कि मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं, एक नया खुलासा यहाँ पर हो रहा है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें जानकारी पहले से ना हो, उसको मतलब हम रिवील कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को पहली बार, तो वो खुलासा होता है, मतलब पहली बार खुल रहा है। खुलासा। जी सर। बिल्कुल, देखिए क्या शब्दों का कितना बड़ा माया जाल है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं उसका रिलेशन है, देखिए शब्दों का माया जाल ऐसा है कि मेरे एक मित्र हैं और उनको उर्दू की बड़ी अच्छी नॉलेज है। उर्दू की? अच्छा तो अच्छा। उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि आपको पता है रवि जी कि आप खुलासा का क्या मतलब है? तो जो मैं आपने बताया मैंने एग्जैक्टली यही बताया कि सर ये मतलब है। तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया और उन्होंने कहा रवि जी खुलासा का मतलब उर्दू के हिसाब से अगर होता है, खुलासा शब्द पहली बात हिंदी में नहीं आता, उर्दू में हाँ, आता है। और उर्दू में उसका एक आता है। मतलब कि आपको समरी, जिसे हम हिंदी में समरी कहते हैं या फिर इंग्लिश में समरी कहते हैं, और हिंदी में निर्णायक जो समझ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो खुलासा का मतलब कोई नई चीज का ओपन कर। अच्छा, ये पहली बार मुझे पता लगा सर, हाँ बात सही है। हाँ, अच्छा, ये उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं ना, कि वो ऐसे बता दिए गए हैं या समझा दिए गए हैं कि हम लोग उसका वही मतलब निकालते हैं कि एग्जैक्टली exactly। तो हाँ। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने बोलने वाला था कि एनएचपीसी पे मैं ये खुलासा करना चाहता हूं, मतलब मैं अपनी एक समरी अगर देना समरी, चाहूं हाँ। तो समरी ये है कि सर इसने ना जितना आपका पेशेंस लिया ना विपुल भाई, उससे ज्यादा इसने हमारा भी पेशेंस लिया। कहानी, बात तो सही है सर। मतलब उसके लिए बड़े बड़े धुरंधर जो कहते हैं कि इसको फॉलो मत करो लुटवा देगा। बिल्कुल सही बात, कि हाँ बात सही। अब समझिएगा, मैं इशारों में ही बात करता हूं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कहा था 9 का लड्डू खाने की बात करी थी, तो इशारों में ही बात करता हूँ, इशारों को समझें। और बात सही है। आप इन चीजों को समझ पाएंगे तो क्या है ना, बहुत से लोगों का ना ध्येय होता है कि बस ऐसे ही बोलते रहो। अब लोग आज नहीं मैसेज करेंगे कि क्या नाम है, अब क्या करें सर, अब अच्छा खासा 85 रुपए आ गया है, हमारे रेट टू रेट आ गया, हमने बहुत नीचे भी खरीदा था। बहुत से लोग कहेंगे मैंने 100 खरीदा था, 90 खरीदा था। तो भाई हाथ जोड़ के सबसे तो कह रहा था 75 खरीद लो, 77 खरीद खरीद लो, लो, बिल्कुल सही बात। हर जगह खरीदने का ही बोल रहा था। आज आप खरीदोगे तो आज आपका 85 का भी एवरेज नहीं आएगा। तो जरूरी है एक स्ट्रैटेजी के तहत चलना और स्ट्रैटेजी का सुनना। और बहुत से जो प्यार भरे लोग जो कमेंट भेजते रहते हैं, जैसे मैंने देखा 2 3 कमेंट्स ऐसे आते हैं विपुल जी, मैं वो ऐसा आपसे। इसलिए क्योंकि मैं एक और आज शख्स से मिला हूं और मैं उनकी बात बताता हूं आपको। जी। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग निगेटिव कमेंट करते हैं और कई वजह से तो मुझे समझ ही नहीं आता वो लोग निगेटिव कमेंट करते क्यों है। हमारे गांव में तो कई बार कहते हैं क्या तुमने उसकी भैंस बांध ली है जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। समझ गए होंगे मैं जो बारे कहने में की मैं कोशिश कर गहराई रहा हूँ, से राइट? पूछ रहा भी। तो बिल्कुल। समझ नहीं आता तो हम भी सोचते हैं कि पता नहीं किसकी भैंस मैंने बांध ली है यार, किसका क्या कर दिया है। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, समझ में ये आया कि हो सकता है लोग कंपटीशन में। तो मैंने एक आदमी को देखा जी। जिनके अंदर बड़ा पेशेंस है। मुझे वो आदमी, हालांकि बहुत कुछ मुझे उसके बारे में समझ नहीं आता, लेकिन
एक पॉलिटिकल आदमी जिनके बारे में इतने मेम्स और इतनी चीजें चलती हैं, लेकिन वो हैट्स ऑफ टू हिम कि वो इसके बावजूद भी खड़े हुए हैं, भले चाहे वो समझ ना पा रहे हो, वो बात अपनी जगह, मैं उस पर नाम नहीं जाना चाहता। जी। तो मेरे से कई लोगों ने कहा कि आप इस नेगेटिव कमेंट पे आप लोग चाहो तो उसको रिप्लाई कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि यार ये बात तो सही है। तो मेरा अभी रिसेंट एक टी कॉफी डिस्कशन हो रहा हम्म। था विथ आईटी हेड ऑफ दिल्ली, जी। सेल कमीशन के ऑफिसर है, मैं नाम नहीं ले सकता, सरकारी ऑफिसर है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि रवि जी, आपको पता है कि मैंने ऐसी मेरी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर ये जो निगेटिव कमेंट करते हैं लोग या जो ऐसा करते हैं, क्या उनको पहचाना जा सकता है? तो उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, निगेटिव कमेंट लिखना बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती टारगेट करके लिख रहा है और अगर किसी का कोई बिगाड़ना चाहे, तो उसकी जिंदगी बहुत परेशान हो सकती है। मैंने हम्म। पूछा कि कैसे हो सकती है? तो उन्होंने बताया कि देखो, फेक मेल आईडी बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, कहीं ना कहीं आईपी यूज करोगे, कहीं ना कहीं आपका फोन यूज हो जाएगा, कहीं ना कहीं जीमेल यूज हो जाएगा, चाहे जितने आप दूसरे के मोबाइल को आप यूज नहीं कर पाओगे, तो आपके लोकेशन, मतलब इतने पैरामीटर ने कि अगर आपको चाहे कोई तो आपको तंगी में, परेशानी में डाल सकता है। बिल्कुल। तो मैं कहा, सर ये तो फिर बहुत गलत है, हम्म। लोगों को बिल्कुल बचना चाहिए। हम्म। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो लोगों को आदत है, आ बैल मुझे मार, फ्रस्ट्रेशन यही निकालनी है। तो भाई साहब, आप लोग फ्रस्ट्रेशन निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता हो कि उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता, तो मैंने तो भाई हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा सर, मैं कभी कभी किसी को लिख देता, अरे क्या फालतू की बकवास लिख रहे हो, तो कहते हैं सर वो भी केस कर सकता है। तो मैं डर गया कि नहीं, भाई, बात मैं सही। अगर एक फेक आईडी, मैं किसको इशारा कर रहा हूँ वो भी समझ रहा होगा कि मैंने कोई फेक आईडी बनाई, दूसरे चैनल को कहा कि तुम चोर हो, तुम्हारे एनालिस्ट बेकार आते हैं, मतलब कोई रीजन ही नहीं है भाई साहब, सब खुल जाता है, सब दिख जाता है, सब उतर जाते हैं, पकड़ने पे आओगे तो सब मिल जाएगी। क्यों अपने को आबैल मुझे मार करना है? चुपचाप जिंदगी काट रहे हैं, आराम से शेयर की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उनको करते रहिए, बहुत आराम बढ़िया। करते रहिए, ये सबके लिए है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, मैं बताता हूँ, आपका पोर्टफोलियो उतना ही पॉजिटिव रहेगा। इसलिए ये सब चक्करों में मत पड़िए, किसी के बहकावे में मत जाइए। अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, मन से लिखिए, सही लिख रहे हैं तो बिल्कुल मन से लिखिए, मन किसी से। के कहने बहकावे पे मत जाइए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक सर, जिससे बिल्कुल आप, महत्वपूर्ण बात। जी सर। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल विपुल जी, आप इस पे भी आप अपना थॉट दीजिए, बिकॉज आपके लोग आपको नहीं नहीं फॉलो सर, कर। काफ़ी सही बात है। मतलब नहीं, मुझे खैर मैं इतनी आपकी तरह मैंने आईटी और तमाम चीज़ों से बात नहीं की, लेकिन ये बात सही है, कुछ चीज़ें जो है बड़ी अफसोसजनक होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि आप, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। अब भाई, आप शेयर बाज़ार के अंदर कामकाज करने आए हैं, तो उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आप लोग सोच करके आएंगे। यहाँ कोई एफडी तो है नहीं कि हर 2 दिन पे सारी कॉल हिट होगी, सारी चलेंगी। कुछ के लिए पेशेंस रखने के लिए अगर गेस्ट कह रहा है तो धैर्य दिखाना चाहिए। और आसान होता है किसी के ऊपर टिप्पणी करना, लेकिन ये है कि हम लोग भी बहुत मोटी चमड़ी के हैं, और ये जान लीजिए कि मतलब पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल आपकी राय बदलेगी, लेकिन ये है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके, है ना। रवि जी को, मुझको, या किसी को भी, टू जेड इतने सारे गेस्ट आते हैं, मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट। लेकिन अच्छी बात मुझे क्या लगती है सर, कि जिस तरीके से पॉजिटिव लोगों का संख्या बल बढ़ रहा है ना सर, वो बहुत एनर्जी देता है। संख्या नेगेटिव लोगों की कम है, और वो जो है अच्छी बात है कि वो बिल्कुल, आप देखिए ना, मतलब 6-8 महीने हुए और लाखों लाख व्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। आज हमने इस 28 दिन के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा के व्यूज़ हमारे पास, हमें पता लगा अभी, जो सोशल टीम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो बड़ा अचीवमेंट है। तो ये है कि पॉजिटिव लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फोकस उन पर ही करते हैं, और वो लोग ही अप्रिशिएट करते हैं, वही लोग आपके फ़ैन भी हैं, वही लोग आपको नहीं नहीं, पसंद कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन विपुल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, 1 करोड़ लोग, मतलब हाँ सच सर, कहूं तो मुझे एक तो करोड़ बहुत अच्छा व्यूज़ जो लगता है, है। 1 करोड़ व्यूज़ जो है आए हैं। जी एक सर। करोड़ जी बिल्कुल, 1 करोड़ व्यूज भी आना, मतलब आपका परिवार इतना बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, पता है, जब मैं आपके इस चैनल पे आता हूँ या अपने परिवार के साथ रहता हूँ, परिवार का मतलब क्या है, जो हमारे सब्सक्राइबर है ये परिवार है। परिवार। आपके घर में हर एक जगह पे एक ऐसा आदमी होता है जो आपको कोशिश करता है बनाने की, बढ़ाने की, आगे किसी मुसीबत से बचाने की। हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि आप पैसा कमाएंगे तो आप हमें नहीं देंगे, आप खुद रखेंगे, आप खुद बनाएंगे, हमें, हम उस हिसाब से आपको बात करते हैं। लेकिन मुझे हंसी तो आपकी इस बात से ये भी आ गई है एक मन में, और मैं ये कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया है क्योंकि आपने परिवार की बात की। अगर मैं कोई नेगेटिव कमेंट करे और मैं अपने परिवार से अगर कह दूं कि जरा इसको लपेट लेना,
नहीं नहीं, तो फिर लपेट देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि कुछ बोला और उसके नीचे 10 रिप्लाई और आ गए, तो वो भी चलता रहता है। तो वो देख करके आनंद लेते हैं, क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि हम लोग कमेंट पढ़ते नहीं, कमेंट सारे पढ़े जाते हैं सर। बड़ा समय देते हैं हम लोग 24, मतलब कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ 24/7। मतलब परिवार के लोग नाराज जाते हैं, लेकिन मेरा फोकस इसी अपने चैनल के इर्द गिर्द और आप लोगों के इर्द गिर्द ही रहता है। सर काफ़ी सारे सवाल लोगों के रह गए हैं, तो 1300 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर वो एनएचपीसी वाली बात पे ये तो पूछना भूल गए, अभी 85-86 पे खरीद भी सकते हैं क्या, क्योंकि सवाल तो है ही है। नहीं बिल्कुल, देखिए एकोमुलेट करिए, बहुत बल्क बाय मत करिए, लेकिन हाँ टारगेट 95 और 90 के आपको दिखेंगे। ठीक है सर। चलिए, जुबैदा खातून जी कह रही हैं, अच्छा सर आज KRBL को लेकर के एक निगेटिव खबर आई और उसके बाद से शेयर में बट ठीक ठाक करेक्शन आ गया है। और खबर यहाँ पर ये आई थी कि कंपनी के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया था, और हुआ ये कि उनके ऊपर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या का मामला है। और ये जब मामले सामने आते हैं तो कई बार कुछ दिन तक जो है थोड़ा एक निगेटिव सेंटिमेंट रहता है। तो अभी के लिए क्या करना चाहिए, वो फ्रेश बाई करना चाह रही हैं। KRBL अभी ले सकती हूँ क्या, या फिर अभी वेट करूँ? प्लीज़ उस्ताद जी से व्यू दिलवा दें। वाह वाह वाह, कोई कोई गुरु हैं, किसी के उस्ताद हैं, हिंदी उर्दू सब मतलब जो है ज़बरदस्त। क्या है उस्ताद जी आपकी राय, अभी 400 के आसपास KRBL पे, क्या अभी ये जो सेंटिमेंट रेजिग्नेशन का है वो कुछ दिन चलेगा, नीचे जाके और ख़रीदें, या फिर क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, बिल्कुल सही, और मैम ने बहुत अच्छी बात करी कि खरीदने से पहले ये बात पूछिए। देखिए मैंने अभी जो पूरी चीज बताई ना, उसमें एक ही चीज बताई कि जब भी कोई चीज निगेटिव हो, परेशानी में हो, उस पे ना सेकने से ज्यादा अच्छा है दूरी बना लेनी चाहिए। कौन सा हमारा रिश्तेदार KRBL में बैठा हुआ है, छोड़िए, हम्म। जाने दीजिए। जब वो अपने में ही जूझ रहे हैं, गिरने दीजिए, जब गिर के रुक के थकेंगे तब सोचेंगे। अभी तो फिलहाल 350 और 75 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे डर के माहौल में अपॉर्चुनिटी नहीं, अपने को बचाना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच, बाय के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर। और इस बीच एक शेयर जो काफ़ी इधर चर्चा में रहा, और काफ़ी लोगों के मतलब चर्चा का मतलब लोग हमारे साथ काफ़ी पूछ रहे हैं, ममराज जी का सवाल है सर पराग मिल्क को लेकर के। कह रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी जो है ये पराग मिल्क 10% ऊपर, वाह। और ये जो है ना, ये जब से ये US के साथ थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ है, ये लगातार इन सब शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 10% के आसपास 255 पे खरीदा है इन्होंने सर। अभी कहाँ प्रॉफिट बुक करें सर, 50 रुपये तो बन रहे हैं इनके। ममराज जी होल्ड कर रहे हैं, अभी होल्ड करते रहें, निकल जाएं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, क्या सलाह रहेगी? अच्छा, ये भी तो ममराज जी लिख दीजिए कि आपको खरीदवाया किसने था, वाह वाह यही। वाह वाह वाह। नहीं सर, अब वो उसको अभी अभी अगर 10 रुपये नीचे होता तो जरूर बता देते ममराज जी। है ना, तो वो ममराज जी हो या कोई जी हो, है ना। अभी मैं कल परसों देख रहा था सर, आप लोग जो कॉल देते हैं हिट हो जाता है तो आप लोग उसको खूब ढोल नगाड़े बजा के बजाते हैं, जब वो नहीं होता है तो आप लोग नहीं बताते। हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, जो भी शेयर नहीं चला भाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हमेशा डिस्कशन में रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है भाई। मार्केट है, चलेगा या गिरेगा, दो ही चीज़ हो सकती है। एक्सपर्ट के व्यूज़ हैं, और भाई बाज़ार की दिशा बदलती रहती है। बीच में काफ़ी बाज़ार ख़राब रहा, नहीं चल रहे थे उस तरीके से, अब चल रहे हैं। जी सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी पराग मिल्क पे, अभी कहाँ प्रॉफिट बुक करें? ममराज जी प्रॉफिट बुक कर लीजिए थोड़ा सा, और घर वालों के लिए थोड़ी मिठाई उठाई ले जाइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने प्रॉफिट कमाया। चलिए ठीक है। सक्षम जी कह रहे हैं सर एक्सिस किट्स परचेज कर लिया है 1585 पर, और कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट एक बार बता दीजिए। अभी टारगेट तो बता दिए थे मेरे ख्याल से एक्सिस किट्स पे, 750, 1850, 1750, 1850, 2000, 3 टारगेट बताए गए हैं आपको एक्सिस किट्स को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा, रखे रहिए। तो यही टारगेट थे ना सर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अभी आपने देखिए मैंने कहा था ना कि आप लोग 80 के आसपास लीजिएगा, 80 85। वो और देखिए, वहाँ से आपको 10 रुपये बन ही रहे हैं, 85 पे लिया हुआ है तो ठीक है। हाँ तो मेरे हिसाब, हाँ, मैंने इसीलिए कहा था ना, बेस्ट प्राइस ढूंढने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में लेंगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्यार मोहब्बत से धीरे धीरे आराम से सेक सेक के लेंगे तो बढ़िया लेवल में लेंगे। ये बात है। देखिए तो अच्छी बात है, बन रहे हैं। आपको टारगेट मैंने बता दिया एक बार फिर से, और उसी समय नोट डाउन कर लिया कि ये इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर साहब इतनी मेहनत से वहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट सब लिखे पड़े हुए हैं, ताकि मतलब आप लोगों को जानकारी मिल जाए। सर अरमान अली साहब कह रहे हैं कि रवि सर, ये लोग जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, ये बात है, तो कामयाबी से जल रहे हैं सर लोग आपकी, इस वजह से ऐसी टिप्पणियाँ होती हैं। जरा आप कह रहे हैं कि सर लेकिन कोई फ्रेश शेयर दीजिए ना एंट्री करने के लिए, तो एक तो आपने दे दिया है सर, हाँ आज
एक ही कॉल आई सर एक्सिस गेट्स, और कोई है क्या? अगर हो तो ही दीजिए। अब देखिए, एक्चुअली में कॉल तो है, लेकिन मैंने बताया ना कि एक दो दिन में भी थोड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं। और सेल साइड की मैं आप लोगों को दे तो सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में कोफोर्स दिया है, लेकिन वो प्रॉफिट बुक करने वाले टारगेट पे आ गया, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है कि यहाँ पर कोई कॉल दिया जाए। तो इसका मतलब यही है कि सेकंड हाफ भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। बीटीएससी ट्रेड में एक जरूर लेके चलेंगे, वो है पीएफसी। पीएफसी। पीएफसी, हाँ पावर फाइनेंस। हाँ हाँ सर, ये सारे शेयर ऐसे हैं ना, मतलब हम लोगों के डेली के उस पे हैं और लोग मतलब काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। ये भी शेयर चला नहीं है। पीएफसी अगर बीटीएसटी के लिए लें तो फिर कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें सर? देखिए, अगर बीटीएसटी ले रहे हैं तो कल मॉर्निंग में ये ओपन होगा लगभग 408 और 410 के पास, तो वहां पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर कैरी करके ले जाते हैं तो 415 के लेवल्स जल्द आ सकते हैं। स्टॉप लॉस बनता है 396 रुपए तो का। 410 415 दो टारगेट कर देते हैं सर, या फिर 408 415, जैसा आपको सही लगे। 410 415 कर सकते हैं। ठीक है, 410 415 कर सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए सर। आप खुद ही कह रहे हैं मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है थोड़ा सा, तो तीन कम सौ से पंचानवे रुपए 395, ठीक है। 395 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 402 के आसपास चल रहा है। और ये बीटीएसटी है, आज रखेंगे और कल बेचने की सलाह है यहाँ पर। और 410 415 यहाँ से 8-10 रुपये के लिए, 10-12 रुपये के लिए आप खरीद करके चलिए। आज से कल तक में कल प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। आज खरीदिए, कल बेचिए। 410 बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी 401 402 के आसपास अभी चल रहा है। बाकी कुछ रहेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आज शाम को 5 बजे स्पेशल शो कर रहे हैं। जैसे रवि जी ने बताया रेलवे में क्या करना चाहिए, ऐसे ही शाम को, चूँकि इतनी रेलवे में आज तेज़ी है, तो हमने सोचा कि एक रेलवे पे खास शो ही कर दें। तो ये शाम 5 बजे रहेगी मुनाफे की रेल। तो जितने टीटागढ़, आरवीएनएल, रेल टेल, आप लोगों के अभी जितने सवाल हो रहे हैं वो तो हम लेंगे ही, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है रेल के अंदर, कब तक होल्ड करना चाहिए, इसको आज शाम को 5 बजे भी आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, मज़ा आएगा। पहले बहुत टाइम बाद 5 बजे हम लोग लाइव करते नहीं हैं, पर आज कर रहे हैं क्योंकि रेल की बात हो नहीं पाई सुबह 10 बजे। हमने कहा कि स्पेशल सेगमेंट जो है इसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे 5 बजे, तो जुड़िए 5 बजे। तो इस बीच रेखा जी राठी जी हैं हमारी दर्शक सर। रेखा राठी जी कह रही हैं संवर्धना मदरसन 102 रुपये पर लिया हुआ है, 700 शेयर लिया हुआ है, अभी होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लें? अच्छी रैली चलती हुई दिखाई दे रही है सर। संवर्धना मदरसन 5 रुपये के आसपास इनको बन रहे हैं, क्या वेट कर सकती हैं सर? वेट करना चाहिए अभी? थोड़ा सा वेट कर सकती है मैम। आप 105 रुपए का इनफैक्ट छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लीजिए, और टारगेट रखिए इसका 112 से 115 रुपए का। अगर इमीडिएट टारगेट देख रही हैं, वैसे मुझे ऐसा लगता है 120 तक के आसपास के भाव दिख सकते हैं। 120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 107 के आसपास चल रहा है। चलिए, एक और जरा मतलब सोचना पड़ जाता है कि मतलब कौन सा शेयर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर भी रहते हैं इसमें एक ही लोग शामिल रहते हैं। हम कोशिश ये करते हैं ऐसे शेयर लें इसमें सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, आरवीएनएल की एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं बहुत लोग हैं, तो ये मैं सोच रहा था कि कम से कम एक शेयर तो ऐसा रहे जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर लें। आदरणीय विपुल सर और रवि सर को मेरा प्रणाम। ये हैं अनुस्मिता मुखर्जी जी, आपको भी मेरा प्रणाम है अनुस्मिता जी। कह रहे हैं कि मुझे अभी बताइए कि आरवीएनएल की एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए कृपा करके, नहीं तो मैं बाय कर लूँगी। हाँ, तो ये अच्छा है धमकी। कह रही है कि नहीं तो मतलब अगर नहीं बताएंगे तो मैं खुद ही खरीद लूँगी। तो सर, ये स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री लेवल, किस लेवल पे एंट्री इनको करनी चाहिए, इसको लेकर के थोड़ी सी इनके मन में दुविधा है। क्या करंट लेवल पे आरवीएनएल को बाय किया जा सकता है? 350 का लेवल, 3-3.5% की तेजी। अभी आपकी सलाह क्या रहेगी आरवीएनएल को लेकर के? मैम, अगर बाय कर लेंगी तो जल भी सकती हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए। 340 से पहले बाय नहीं बनता। 5 रुपए और नीचे आने दीजिए, फिर बाय करेंगे। तब तक अभी जस्ट वेट एंड वॉच। अगर 338 आता है तो सिर्फ 30-40% पोजीशन बाय करिएगा। टारगेट चूंकि 350 का अभी एक दो दिन पहले ही दिया था, वो अचीव हुआ है, तो यहाँ से एक रिवर्सल भी दिख सकता है। लेकिन 300 फिर भी 338 के आसपास आप ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस 330 डाल दीजिएगा, टारगेट 365 रुपए का। क्या कह रहे हैं कि विपुल जी, रवि जी, हर हर महादेव। विपुल जी, हम जैसे दर्शक आपके सवाल लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल का जवाब तो मिल ही जाता है किसी और दर्शक के नाम से। हम जैसे नींव के पत्थर हैं, और पुराने चैनल का नाम का जिक्र इन्होंने किया है कि उसके उस समय से साथ में है। नहीं सर, आप लोग तो नींव के पत्थर हैं, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सवाल लिया जाएगा सर, सवाल लिया ही जाता है, सबका ही लिया जाता है। मिस हो जाते हैं सर, काफ़ी लोग रहते हैं ना,
तो ठीक है, शेयर डिस्कस हो जाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम का क्या है। लेकिन प्रिया गुप्ता जी टेक्स इंफ्रा के बारे में जानना चाह रही हैं, 107 पे लेकर के बैठी हुई हैं। टेक्स इंफ्रा सर ज़रा एक बार देखिए, कोई गुंजाइश है क्या? अभी अगर हम देखें तो टैक्स इंफ्रा का शेयर चल रहा है 97 पे, इन्होंने लिया है 107 पे, आज 2.25% ऊपर है, लेकिन इनकी खरीद से 10 रुपये नीचे है। क्या सलाह रहेगी प्रिया जी के लिए? देखिए, वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। और पहले भी अगर याद हो तो 91 92 से मैं इसकी बाइंग कंटिन्यू देता जा रहा हूँ। वो बहुत दूर नहीं है, वो 8 तारीख से लेके अब तक में अगर देखें तो 1 महीने से इसी रेंज में घूम रहा है। तो फिलहाल 96 पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ये वापस से 110 के टारगेट आ जाएंगे। स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 88 रुपीज का। ये सर आज जो है ना, ये KRBL की खबर के बाद थोड़ा सा सुस्त है ये पूरा सेक्टर। ये रीमा परमार जी जानना चाह रही हैं LT फूड्स के बारे में। कहीं 480 पे लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ था, तो होल्ड करें, एवरेज करें या फिर एग्जिट करें, ये समझना चाह रही हैं आपसे। तो अभी तो सर क्या करना चाहिए? 464 63 64 पे चल रहा है, 480 पे इन्होंने लिया है, तो 16-17 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी जो है लोअर लेवल से हम देख रहे हैं थोड़ी सी इंट्राडे में रिकवरी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप क्या करना चाहेंगे इस समय LT फूड्स पर? वेट कर लीजिए, वापस से 500 के लेवल आ जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज और में डील करते हैं, और उसके लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का वेट ज्यादा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आ जाएंगे। लेवल्स यहाँ पर ठीक है, और इन लेवल से 450 के एक स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। चलिए ठीक है। पेंट्स पे क्या सवाल, मतलब राय है आपकी सर? पेंट्स पे आज काफ़ी, एशियन पेंट था, इंडिगो पे काफ़ी सवाल हैं। जैसे इंडिगो पे कह रहे हैं कि 5648 पे लिया हुआ है, तो क्या, एक सेकेंड, अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है, अच्छा इंडिगो एविएशन पे लिया हुआ है इन्होंने 5749 के आसपास, 5739 5740 के आसपास चलता हुआ सर। लेकिन इन्होंने 5648 पे 100 रुपये इनके बन रहे हैं कबीर जी के। तो कबीर जी को प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? नहीं, बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा वापस से प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है। 5600 के भाव वापस आ सकते हैं, बुक करना चाहिए। चलिए, इस बीच एक और नाराज़गी वाली टिप्पणी आई है किसी की, तो नाराज़गी वाली पे पहले नज़र पड़ जाती है। चलिए, नहीं नहीं ठीक है। वो तनु जी NMDC स्टील 46 में लिया हुआ है सर। मैंने सोच लिया था, अब इसमें क्या सोच लिया था मैम, अब क्या करना है? उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया फिर आगे। तो मैम NMDC का, मैम कह रहे हैं इन्होंने NMDC स्टील लिया हुआ है सर, क्या 46 के आसपास, उसी के आसपास चल भी रहा है। होल्ड करना चाहिए या फिर निकलना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी सर? नहीं, होल्ड कर लीजिए सर। ऐसा कौन सा जल्दबाजी पड़ी हुई है? थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन बट कोई बात नहीं है, अभी होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे करके बढ़ेगा, थोड़ा लंबा समय दीजिए। छोटे मोटे समय से कुछ भी नहीं है। करीब करीब 1400 के आसपास दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सर। 1375 इस समय हमारे साथ दर्शक हैं। आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए और जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप स्टेटस पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जितना हो सके शेयर करें। सर एक काउंटर और हर्ष आ गए हमारे साथ, तो अब हर्ष के पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा BHEL पे जानना चाह रहे हैं PB सैनी साहब। कह रहे हैं सर BHEL में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, फिर भी चल नहीं रहा है। ये मतलब बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है फिर भी चलता नहीं है। 282 पे लेके बैठे हुए हैं, काफ़ी लॉस में है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, बीच में डिविडेंड दे जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक डिस्काउंट होकर गिर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नुकसान होगा, हो सकता है वही लेवल आ रहे हो बट आप अपने अकाउंट को नहीं देख पा रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल होल्ड करके रखिए, बिल्कुल सही है। दोबारा एवरेज करने का मौका 220 बनता है, उन लेवल्स पर यहाँ पर वापस से लिया जा सकता है। और वैसे भी बिल्कुल जी, जो आप कह रहे हैं, इस समय आपके 1300-1400 दर्शक देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी बातें सुन ली लोगों ने, शायद फॉलो करना ज्यादा शुरू कर रहे हैं आपको। लेकिन ये भी है कि आजकल ऑनलाइन बाजार में बाढ़ बहुत आई हुई है एनालिस्टों की, तो बस सोच समझ के काम करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बात तो सही है सर। ठीक है सर, लोग अपने हिसाब से, कोई भी चीज़ जब होती है ना, लोग सेटल डाउन हो जाती है धीरे धीरे। मतलब जो है ना, धीरे धीरे वो क्रीम ही निकलती है। मंथन जब चलता है तो ठीक है, उसमें विष भी निकलता है, अमृत निकलता है, बस ठीक है, मक्खन आखिरी में निकलेगा सर। तो
उम्मीद करते हैं हम लोग मक्खन में रहेंगे। चलिए, हमारे जो है हर्ष बाबू जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्ष जी हर्ष लगातार मंथन चिंतन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। हर्ष, आज कुछ नई नई डेटा आप लेकर के आए हैं, जरा बताइए उसके बारे में, क्या कुछ खास है आपके पास? जी, तो एक्चुअली सेबी जो है वो तेजी से यहाँ पर बदलाव करते हुए दिख रहा है, और हमने देखा भी कि शुक्रवार को भी कई बड़े ऐलान आईपीओ से जुड़े हुए और कई तरह के म्यूचुअल फंड्स से एग्जिट लोड और तमाम तरह की चीज़ें निकल के आए। और खासतौर पे जो नज़र अब बनी हुई है वो बनी है F&O की एक्सपायरी को लेकर, और इस तरह की तमाम तरह की खबरें हैं कि जो एक्सपायरी है अब या तो फोर्टनाइटली 15 दिन में या फिर 1 महीने में एक बार हो सकती है। तो ऐसे में कौन से स्टॉक है जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, कुछ आंकड़े, ताकि व्यूअर्स को भी क्लैरिटी मिल सके यहाँ पे। अब ये देखिए, आप ये 2022, 23, 24, 25 के आंकड़े हैं। इसमें आप देखिएगा कि पार्टिसिपेशन जो निवेशकों का है, किस हिसाब से उनको मुनाफा कमाया या फिर उन्होंने लॉस कमाया। आप देखिए कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यानी कि अगर आप पूरे 2022 की बात करें तो टोटल जो लॉस हुआ है वो 40,824 करोड़ का हुआ है निवेशकों का, F&O में जो लगातार यहाँ पे करते हैं। जी, F&O वाले, खासतौर पर F&O का ही है पूरा डाटा है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रेडर्स कितने थे 2022 में, करीब 42,70,000 के आसपास, यानी कि परसेंटेज निकाला जाए लॉस मेकर्स का टोटल तो वो 90.2% हो जाता है। इतना लॉस, यानी कि करीब 10% लोगों ने मुनाफा कमाया है। अगर 2023 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो लॉस है ये बढ़ जाता है और ये 65,700 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी यहाँ पे बढ़ गए अगले साल लॉस के बावजूद भी, 58 लाख से ज्यादा का निकल गया आंकड़ा, और यहाँ पर जो लॉस मेकर्स बन गए वो 91.7% बन गए। उसके बाद 2024 में आते हैं हम लोग, फिर देखिए आप लॉस और बढ़ गया, यहाँ पे 74,812 करोड़ के आसपास आया, और ट्रेडर्स जो है उसमें अभी बाद नहीं आया, और उसके बाद ये जो है 86 लाख तक पहुंचता हुआ दिखा। और उसके बाद जो है आप देखिए टोटल जो लॉस है वो 91.8% के आसपास आया। FY25 की बात कर लेते हैं, अभी तक करीब करीब यहाँ पे आप देखिए कि 1 लाख जो है यहाँ पर करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स की बात करें तो 96 लाख पे पहुंच चुके, 91% का लॉस है। अब हम इसको एक और आसान भाषा में अगर निकाल के दिखाएं, अगला ग्राफिक्स हम लोग प्ले करें, या आप ये देखिए एवरेज पर पर्सन प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आप देखें तो हर बंदे के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर तो एवरेज के हिसाब से निकाल के तो 2022 में करीब 95,000 के आसपास का लॉस झेला है, 2023 में 1 लाख से 1,12,000 के आसपास का, 2024 में करीब 86,000 के आसपास का लॉस आया, और 25 में यहाँ पे 1,10,000 के आसपास का। अब क्योंकि देखिए अब तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, स्टॉक लेकर आते हैं हम लोग और तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पे, ब्रोकरेज कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि BSE सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होगा यहाँ पे, और इसका अर्निंग पर शेयर जो है वित्त वर्ष 2027 के हिसाब से अगर उन्होंने कट किया है, बहुत सारे ब्रोकरेज ने 15 से लेकर 25% तक कट किया हुआ है। इसके अलावा नुवामा का 15% हुआ है यहाँ पे, और जो एंजल वन है उस पर भी साफ तौर पर इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आप खुद देखिए पूरे साल भर में 52 एक्सपायरी होती है, अगर आप महीने में 1 एक्सपायरी होगी तो यानी कि 12 एक्सपायरी होंगी, और अगर एक ही दिन NSE और BSE की एक्सपायरी होगी तो ज्यादातर जो निवेशक हैं वो NSE पर ज्यादा फोकस करेंगे ना कि BSE पर। अब आप देखिए स्टॉक का हाल, BSE का 1 महीने में 11% जो स्टॉक है वो टूट चुका है। अगर आप देखें डाउन फ्रॉम द हाई, अब यहां से 52 वीक हाई से देखें आप तो 26% यहां पर गिरावट आ चुकी है BSE के स्टॉक में। एंजल वन की बात करें तो देखिए कितनी 15-15.5% की टूट चुका है 1 महीने के अंदर, और 36% अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। नुवामा वेल्थ की बात करें 7.5% के आसपास की गिरावट यहां पर भी है, और अपने 52 वीक हाई से 25% ये नीचे आ चुका है यहाँ पे। IIFL कैपिटल की बात करें यहाँ पर 11% की गिरावट 1 महीने के अंदर आई है, और जो स्टॉक है वो 24% टूटा है। हालांकि 361 जो है वो 1% के आसपास की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन 19% ये भी नीचे है। तो ये जो स्टॉक थे खासतौर पर इन पर सीधे तौर पर इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये जो स्टॉक्स जरा एक बार फिर से ले आइए, एक बार जरा पूछ लेते हैं रवि सर से, स्क्रीन पर रखिए, एक एक करके जो है थोड़ा सा इस पर डिस्कशन। सर BSE तो बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल BSE पे लगे हुए हैं, BSE पे सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। और ये स्टडी लगातार SEBI अलर्ट कर रहा है, बार बार बता रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत पैसा लूज कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? पहले तो हर्ष ने जो जानकारी दी उसको लेकर के, और उसके बाद इन शेयरों में कहीं कौन से ऐसे शेयर हैं जहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 महीने के अंदर 15% टूटा है एंजल वन में लगातार प्रेशर बना हुआ, क्या अभी एंजल वन को अवॉइड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी इसमें? पहले तो हर्ष बहुत अच्छी तुमने जो न्यूज़ बनाई है और जो जिस हिसाब से सेबी की उसको पूरा डिकोड किया है जिससे कि आम आदमियों को समझ में आया। एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले जब याद होगा तो आपको मैंने BSE और इन सब में कहा था प्रॉफिट बुक कर लो, जल्दी हम निचले दौर पे चलेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि आप जब इस तरीके की रिपोर्ट आ जाए और उसका आप जब कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे से समरी बना सकते हैं, मतलब आप अपनी बात को रख भी रहे हैं और साथ में प्रूफ दिखा रहे हैं। अब
अब उस समय इतने फंडामेंटल नहीं आते या इस समय इतनी न्यूज नहीं होती, लेकिन वो वैल्यूएशंस नजर आ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको प्रिडिक्ट करते हैं। अब बीएससी आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए अब 20-30% गिर चुका, तो अब पता है क्या होगा, जो नए नए लोग हैं वो कहेंगे आप खरीद लें, आप खरीद लें, आप खरीद लें। लेकिन भाई अगर कोई बिजनेस गिरा है या किसी में गिरावट आ रही है तो उसके पीछे का रीजन समझो। अगर रीजन समझोगे तो वो 11% जो गिरा है उसके बाद वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है, कि और वर्ष लग रहा हो कि यहाँ से 20% और साफ हो सकता है। तो इन चीजों को अगर प्रूव करने के हिसाब से देखें तो आपके जो भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है, इनमें अगर आप एक दो स्टॉक और भी शामिल कर लें, जैसे आपने इस समय सीडीएसएल और एनएसडीएल को भी देखा होगा, तो उनमें भी इसी हिसाब से बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स पे यहाँ पर थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। ये सब चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ढलने में टाइम लगेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होगी, लॉस की तरफ नहीं जाते हैं, वापस प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन वो सही वैल्यूएशंस पे खरीदिए, नहीं तो ये माया जाल में फंस जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वेट फॉर 5 to 10% करेक्शन फ्रॉम द करंट लेवल, यानी कि 5 से 10% का करेक्शन तो मुझे करंट लेवल से भी दिखाई दे रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, सब समझ में आ रहा है, ये जनता है, सब जानती है, जस्ट वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच सर। लेकिन एक चीज़ बताइए, इनमें ये जो नाम है एंजल वन, बीएससी, इन सब में और भी बाकी जो नाम रहे आपने 361, इसमें आपसे जानना ये चाहेंगे कोई ऐसे शेयर हैं जो कि आपको लगता है अवॉइड करने चाहिए, आईएफएल कैपिटल, नुआमा वेल्थ, या फिर सब में आपको लगता है 5-6% का करेक्शन के बाद फ्रेश बाई कर सकते हैं? और दूसरा, जिनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये शेयर, वो क्या 5-10% नीचे आने के बाद एवरेज करें या अभी के लिए एग्जिट कर लें आप? मतलब इन पे जिनकी पोजीशन बनी हुई है, एंजल वन, नुआमा वेल्थ, आईएफएल, बीएससी, 361, वहाँ पे मतलब क्या करें? देखिए पहली बात, अभी जो सिनेरियो जो बन रहा है और जिस हिसाब से अभी मार्केट में वॉल्यूम ड्राई भी हो रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में भी वो ड्रिवन नहीं होता हुआ नजर आएगा, तो फंडामेंटल तो थोड़े बुरे हैं। और जिस हिसाब से अभी लिक्विडिटी थोड़ी कम देखने को मिल रही है, उसकी वजह से भी इनके ब्रोकरेज और इन सब पे काफी कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो में तो आपको वेटेज जरूर कम करना चाहिए। आप पूरा नहीं काटना चाहते, वेटेज कम कर लीजिए, क्योंकि लोअर लेवल पे खरीदा है तो प्रॉफिट हो सकता है आप टॉप पे ना बुक कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप प्रॉफिट में ना हो तो आप बिल्कुल एग्जिट ही ना हो। और जो लॉस में है उसको तो वैसे भी कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आगे आने वाले 1-2 महीने इनके भविष्य बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। तो 2-3 महीने का अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो इन स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। दूसरा, अगर डिप मिलता है, कितने पे खरीदारी करनी है, तो 5-10% के करेक्शन के बाद विपुल जी और यहाँ पे जो सेना है उसको खूब परेशान करिए, वापस सवाल बोलिए। अभी जैसे आज आपके ही प्रोग्राम में लोग बोल रहे थे कि सर अब ये इतना ऊपर आ गया, एर्डा की बात हो रही थी कि यहाँ पर आगे आप क्या करना चाहिए। तो जितने जागरूक बनेंगे उतने बढ़िया एंट्री करेंगे और उतने बढ़िया अपने पोर्टफोलियो को चमकाएंगे। वाह, तो भैया जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, ये मतलब उसका है ना, किसका डायलॉग है सर ये? जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जागो ग्राहक जागो का है ना, जो सरकार की तरफ से ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो। बहुत शानदार हर्ष, धन्यवाद, बहुत शानदार रिपोर्ट लेकर के आए। वाकई में लेकिन ये चिंता का विषय, लोग काफ़ी लॉस कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बना हुआ है, अभी भी लोग नहीं, हमको। इस रिपोर्ट का एक फायदा ये भी होगा, जो हर्ष ने ये रिपोर्ट दिखाई, एक्चुअली में इसका फायदा ये होगा कि जो आप ना बार बार वो कहते नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल मैं दो डायलॉग एक साथ बोलता हूँ, हाँ, वो खड़ी तीर वाला लगना, कुछ। उल्टा तीर पकड़ना। तो क्या होता है ना, हर्ष, हमारे सबकी ये मेंटेलिटी होती है, जैसे ही करेक्शन आता है जिसको हम बाय नहीं कर पाते, लगता है अब करेक्ट आ गया चलो बाय कर लेते हैं, फिर पता चला वहां से 10% गिर गया, फिर कहते हैं चलो अच्छा एक काम करते हैं एवरेज कर लेते हैं, फिर वहां से 10% गिर जाता है तो क्या अब जो करेगा वो शेयर करेगा जंगल में खड़ा। वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बेटर है कि आप लॉजिक को समझें, जी। कोई भी हाई या कोई भी लो नहीं हो सकता, बस आपकी एंट्री और एग्जिट का टाइम राइट होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका। छोटा सा जी, आज सवाल की। सर मैं पूछना चाह रहा था, बस एक हाँ, अरे आराम से, पहले बताए होते आप जी। सर रवि सर, बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम ये इस आंकड़े को निकाल रहे थे तो एनएसडीएल और जो यहाँ पे सीडीएसएल है उसमें दबाव नहीं देखने को मिला पिछले कुछ समय से यहाँ पर, हालांकि वो भी इससे लिंक्ड है सर। तो अगर इसमें आगे चल के यहाँ पे आपको लग रहा है कि दबाव दिख सकता है या फिर नहीं दिखता, तो फिर क्या यहाँ पे और एक्यूमुलेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए मैंने इसीलिए एनएसडीएल और सीडीएसएल में मैंने ये बोला है कि लोगों को बिल्कुल एवरेज ना करें और थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के निकल जाएं। मतलब जब जो चीज कंसोलिडेशन में जाने वाली है, जिनमें कोई बहुत मूवमेंट नहीं आने वाला है, उससे दूरी बना के रखें। और मुझे कहीं ना कहीं से ये थोड़े से ओवर प्राइस वैल्यूएशन वाइज भी लग रहे हैं। ठीक,
चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और इन तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। रवि जी को भी धन्यवाद करने का समय आ गया है, लेकिन अगर 30 सेकंड में एक टिप्पणी कर दें, क्योंकि एक चिराग साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और भी कई लोग। अच्छा, आप लोगों के सवाल लिए आएंगे अभी, आप लोग परेशान मत होइए। ASSR साहब हैं, कह रहे हैं कि लगातार महिला शक्ति का ही सवाल ले रहे हैं, DCX को लेकर के कह रहे हैं कि सर इसके बारे में जवाब दीजिए। और एक सर, हाँ, करीम साहब का गुस्से वाला वो था, कह रहे हैं कि रवि जी की कॉल जोटा हेल्थ केयर में टारगेट बताइए क्या करना चाहिए। तो अगर जाते जाते सर उसके साथ डिस्क्लोजर क्या करेंगे, क्या आप इन पर अगर कोई रिप्लाई करना चाहें तो कर दीजिए। जी सर। देखिए, जोटा में तो मेरे हिसाब से 1600 का वैसे मैंने टारगेट दिया था, लेकिन जिन लोगों ने 1300 पे 1350 पे लिया उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 वीक, उसके बाद देखते हैं, फिर से डिप आएगा तो बाय करेंगे। और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंटों को ऐसा सजेशन गए हुए हैं, और वो आप भी हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। चलिए तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग जाइए मत कहीं, क्योंकि अभी जो सवाल आप भेज रहे हैं ना, उनके उत्तर मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि अब हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे। उसको बताने से पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए हमारे जो रखिए। चलिए फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शाम को 4 बजे म्यूचुअल फंड का कार्यक्रम देखिए, 5 बजे लाइव जुड़िए मेरे साथ। दोनों कार्यक्रम 4 और 5 के लाइव होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।